चाहूँगी कि देखिए, वैसे तो हमारे मुख्य अतिथि जी यहाँ पर भाई साहब आए हैं, इनका कोई हमारे साथ, हम राजनीतिक एक क्षेत्र से आते हैं और इनका और हमारा दूर दूर तक का थोड़ा सा दूरी रहती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि मेरी बहनों को गर्व होना चाहिए कि आज हम उस भारत की मातृशक्ति हैं जिस भारत देश को नेतृत्व करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और एक ऐसे प्रधानमंत्री कि जिन्होंने जब हमारे बच्ची एक पैदा होती है तब से लेकर जब मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग अवस्था में चली जाती है तब तक, तो इस पूरी अवस्था में चाहे छोटी बच्ची है, चाहे वो पढ़ने के स्तर पे आती है या फिर आपकी हमारी उम्र की है या फिर बुजुर्ग होती है, सभी महिलाओं का इतना ध्यान रखा है उन्होंने। और उसकी सिर्फ 3 बातें मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय ये नहीं होता कि बच्चे बेटा है या बेटी, लेकिन भारत सरकार की योजना, हमारे प्रदेश सरकार की योजना ऐसी है कि आपको उसी समय से लाभ देना कुछ शुरू करते हैं। आप सब ने भी किसी न किसी ने लिया होगा, जब भी 3 महीने कंप्लीट होते हैं प्रेगनेंसी के और फर्स्ट टीटी का लगता है तभी आपको कुछ पैसा मिलता है और डिलीवरी के बाद मिलता है। जैसे हमारी बच्ची बड़ी होती है उसकी शिक्षा के लिए पैसा मिलता है, कहीं ना कहीं से हमें भारत सरकार का पूरा सहयोग रहता है। और ये एक ऐसी अच्छी शुरुआत है जब हमारी एक ऐसी स्थिति होती है कि हम सिर्फ झाड़ू पोछा रोटी बर्तन इसके अलावा कुछ नहीं सोच पाते, और दूसरी तरफ हमारा मन ऐसे होता है जब भी घर में कमाने वाला एक मात्र सदस्य आता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करके आता है, तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी दुखता है कि ये बेचारा अकेला लगा रहता है। लेकिन आज की इस महंगाई का, आज का जो आज का वातावरण है उसमें एक कमाई से गुजारा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं हमारी ये इच्छा रहती है कि अगर थोड़ा सा भी हम अपना हिस्सा इसमें डाल दें तो हम सुखी रह सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है, जब मेरी माताएं बहनें ये चाहते हुए भी नहीं कर पाती, घर की दहलीज को नहीं लांघ पाती, तो ये ऐसी योजनाएं जो बहन जी रीना हमारी मैडम हमारे बीच में आई हैं, जो हमें हमारी ऐसी ट्रेनिंग करवाते हैं जो घर में ही रहकर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं और हमारी जो फैमिली इनकम है उसमें हम अपनी तरफ से कुछ बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात जो आपको मुख्य धारा में लाने का काम है, उसके लिए टोटली मैं किसी पार्टी का ये नहीं कह रही कि आप सभी, हो सकता है कोई अन्य दल से भी संबंधित हो, लेकिन आप एक बार विचार करके जरूर देखें कि अगर हमारे परिवार पहचान पत्र में मुखिया का नाम बहनों का, अगर हमारा राशन कार्ड है तो उसमें मुखिया की जगह नाम महिला शक्ति का, कोई भी लोन ले लो तो कम इंटरेस्ट में लोन किसको मिलेगा? महिलाओं को। उज्ज्वला योजना, जब हम बाहर से लकड़ियां लाती थी घर में धुएं के साथ हमारी आंखें खराब हो जाती थी, तो हमें सुविधा देने का काम किया भारत सरकार ने, तो वो किसके नाम पर? महिलाओं के नाम पर। भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने आपको मुख्य मोटे तौर पर आपको घर का मुखिया बना दिया, लेकिन मुखिया का फर्ज बहुत बड़ा होता है, तो उन्हीं फर्ज को निभाने के लिए एक इसी योजना के तहत मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि ये लोन जैसे देते हैं, अगर उससे ऊपर भी अगर आपकी सोच है, जैसे MSME की ये योजना हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की, उसमें बड़े स्तर पर इससे अगर ज़्यादा कोई बड़ा काम करना है तो उसमें भी लोन की एक लोन दिया जाता है, जैसा भी आपका रुचि होती है उसी के अनुसार। और अब जो 26 तारीख है उसको हमारे आदरणीय जो हमारे मंत्री जी हैं, जो इस डिपार्टमेंट के हैं, बनवारी लाल जी, वो आपके बीच में ही रोहतक में जो अपना एशियन पेंट के सामने एक बड़ी सी स्टॉल लगाकर वहाँ पे ये काम किया जाएगा। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, कोई रुचि लेती हो ऐसी मेरी पढ़ी लिखी बहन जिसको आगे काम अपना बढ़ाना है और बड़े स्तर पर करना है, या अपने परिवार के सदस्य से, आपके पति से, किसी से बात कीजिए, आपके बेटे से जो काम करना चाहते हो, तो एक मेरा फ़ोन नंबर ज़रूर लिख लें आप। और किसी को भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो वो मुझे ज़रूर संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर है 88 139 39 288 88 139 88 289 88 139 39 288। और मेरी बहनों के लिए मेरी
मातृशक्ति के लिए हमेशा मेरा फ़ोन है, मेरा घर है, आप किसी भी समय मुझे कॉल कर सकती हैं, मुझसे बता सकती हैं। आपके लिए कोई भी जो हरियाणा सरकार की योजना है माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, या भारत सरकार की योजना है माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसके 88 139